नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। 100 फुट गहरा एक गड्ढा, उस गड्ढे में दबी युवक की लाश। परेशान परिजन, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। आखिरकार हुआ एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। जी हां, आज मैं आपको मथुरा की एक मर्डर मिस्ट्री के सनसनीखेज खुलासे की जानकारी दे रहा हूं। 23-24 दिसंबर 2021 की रात को वीरू नामक एक युवक लापता हुआ। उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो नहीं मिला। परेशान परिजनों ने कृष्णा नगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को इसकी जानकारी दी। पुलिस के पास वीरू को तलाशने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने के लिए, युवक का पता लगाने के लिए पुलिस जब जुटी तो उन्होंने वीरू के फोटोग्राफ का सहारा लिया। कृष्णा नगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी प्रभारी उमेश नागर ने बताया कि वीरू के फोटोग्राफ को लेकर वो खुद और उनकी टीम के अलग अलग सदस्य अलग अलग हिस्सों में गए। जो भी वीरू के दोस्त थे उनसे पूछताछ हुई। वीरू की मोबाइल की डिटेल भी, सीडीआर भी निकाली गई, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जिनसे भी पूछताछ हुई वहां से भी कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। हालांकि जब फोटोग्राफ को लेकर के लोग आगे बढ़े, पुलिस की टीम आगे बढ़ी, तो कहीं से कुछ जानकारी मिली, कहीं से कुछ जानकारी मिली। सभी कड़ियों को पुलिस ने जोड़ा और आखिरकार पुलिस को यह पता चला कि वीरू को फायर ब्रिगेड और वाटर वर्क्स दफ्तर के आगे स्थित जंगल की तरफ भी देखा गया था। पुलिस वहां भी पहुंची और वहां भी कई लोगों को वीरू का फोटो दिखाया। तब वहां किसी ने बताया पुलिस को कि उसने इस लड़के को यहां देखा था और उसके साथ उसके दोस्त थे जिनसे उनकी संभवतः लड़ाई भी हुई थी। पता चला करा गया कि उस दिन वीरू के साथ कौन कौन था। ऐसे में पुलिस राहुल और रोहित नामक दो युवकों के पास पहुंची। ये दोनों वीरू के दोस्त थे, लेकिन पुलिस ने जब पहले इनसे पूछताछ की तो थोड़ा तो इन्होंने गुमराह किया, मगर जब पुलिस ने सख्ती बरती तो इन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने वीरू की हत्या कर दी थी। जी हाँ, राहुल और रोहित ने मिलकर के वीरू की हत्या की। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि वीरू के राहुल की बुआ के साथ प्रेम संबंध थे, जिसे राहुल कतई पसंद नहीं करता था। उसने कई बार वीरू को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर के उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। और इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने वाटर वर्क्स कृष्णा नगर, मथुरा में कृष्णा नगर वाटर वर्क्स से आगे जाकर के एक जंगल के स्थान को चुना। यहाँ पहले से करीब 100 फुट से गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। 23-24 दिसंबर 2021 को राहुल और रोहित वीरू को अपने साथ शराब पिला करके वहां ले गए। इसके बाद उन्होंने उसे गहरे गड्ढे में धक्का दे दिया। ऊपर से उन दोनों ने भारी पत्थर उस पर फेंके और इससे उसी गहरे गड्ढे के अंदर वीरू की मौत हो गई। अब यहां एक और इत्तेफाक देखिए, पुलिस को पूछताछ में यह खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा तो वहां कोई गड्ढा नहीं था। अब इसमें एक नया ट्विस्ट ये आ चुका था कि उस गहरे गड्ढे से किसी खतरे की संभावना को देखते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने उसे भरवाने के लिए टेंडर जारी कर दिया था। और इतने दरमियान में 23-24 दिसंबर 2021 से अब तक के दरमियान में नगर निगम द्वारा उस गहरे गड्ढे को ढक भी दिया गया था। 100 फीट से गहरा गड्ढा जिसमें पड़ी थी वीरू की लाश, और उसको नगर निगम की टीम ने ढक दिया। इसके बाद कृष्णा नगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी प्रभारी उमेश नागर ने उस गड्ढे को जेसीबी और पोकलेन मशीन के जरिए खुदवाया। करीब एक हफ्ते बाद मंगलवार को 1 फरवरी 2022 को आखिरकार पुलिस को उस गहरे गड्ढे में से वीरू की लाश बरामद हो गई। शत विक्षत शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और राहुल और रोहित के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा। यह था मथुरा से मर्डर मिस्ट्री का एक सनसनीखेज खुलासा, जिसमें दो दोस्तों ने मिलकर ही कर दी अपने दोस्त की हत्या। 100 फीट गहरे गड्ढे में फेंकने के बाद पत्थरों से कुचल कर दी उसकी हत्या। उस पर ढक दी गई मिट्टी। 100 फीट गहरे गड्ढे में रोहित और राहुल ने सोचा कि दफन हो गया उनके अपराध का राज, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आता है। और यही कुछ मथुरा में कृष्णा नगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लापता वीरू के केस में हुआ। प्रेम संबंधों की नाराजगी की वजह से दोस्तों ने ही उसे उतार दिया मौत के घाट। आखिरकार हो गया है खुलासा और हो गई है उचित कार्रवाई। ये थी मथुरा से जुड़ी हमारी खबर। मर्डर मिस्ट्री के इस खुलासे की खबर के अलावा अन्य खबरों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथी अजय यादव के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।